अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की जानिब से मिल रहा है। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको वीडियो फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। उर्दू बाल भारती मीडियम उर्दू, मज़मून भी उर्दू है हमारा जमात शशों में। और आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं ये एक नज़्म है जिसका नाम है मेरी प्यारी चिड़ियों, जिसे लिखा है जोश मली आबादी ने। तो आज हम ये बेहतरीन नज़म पढ़ने वाले हैं चिड़ियों के बारे में, जिसे लिखा है जोश मिली आबादी। मेरी प्यारी चिड़ियों। देखते इसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है हमें ये नज़म पढ़ते हुए, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नज़म। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा सबक मेरी प्यारी चिड़ियों, जिसे लिखा है जोश मिली आबादी ने। तो सबक नज़्म शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं पहली बात, क्या कहना चाह रहे हैं पहली बात में। परिंदे अल्लाह ताला की रंग बिरंगी और खूबसूरत मखलूक है। परिंदों की दिलफरेब रंग, उनकी खुशहाली और दिल को लुभाने वाली हरकतें इंसान को महसूस करती है। उर्दू में कई शायरों ने जानवरों, परिंदों वगैरह पर नज़में लिखी है। इस्माइल मिरेठी की नज़्म एक जुगनू और बच्चा और अल्लामा इकबाल की नज़्म एक गाय और बकरी बहुत मशहूर है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत से शायर ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने जानवरों पर नज़में लिखी है, क्योंकि जानवर इंसानों को प्यारे लगते हैं और परिंदे जो है अल्लाह ताला की रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत क्या है मखलूक है। देखे होंगे ना आपने कितने ही सारे परिंदे होते हैं। आप चिड़ियाघर में गएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे परिंदे आपको दिखेंगे। वैसे अगर आप लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें परिंदे देखने के लिए मिलते हैं। हमारे शहरों में परिंदे कम हैं, बराबर ना। क्यों कम है परिंदे? हाँ, उसके अलग अलग रीज़न है, उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिंदे जो है अल्लाह ताला की रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत मखलूक है। अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई है। इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात है
इंसान भी मखलूक है, और इंसान के अलावा और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में वो सारी मखलूक कहलाती है, और मखलूक की जमा है मखलूकात। तो परिंदे उसमें से सबसे रंग बिरंगी और खूबसूरत मखलूक है। उनके दिलफरेब रंग, उनका उड़ना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना सभी इंसानों को बहुत अच्छा लगता है, दिल लुभाने वाला लगता है, और उन्हें देखकर ही इंसान बहुत खुश हो जाता है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। हाँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा परिंदा कौन सा लगता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परिंदे और जानवरों से हर किसी को, हर इंसान को लगाव होता है, इसीलिए बहुत से शायरों ने, जो अल्लामा इकबाल है जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, बहुत बड़े शायर हो गुजरे हैं, उन्होंने भी एक नज़्म लिखी है, एक गाय और बकरी इस्माइल मेरेठी, ये भी बहुत ऊंचे शायर है, उन्होंने भी एक नज़्म लिखी है, जुगनू और बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि हर ज़माने में शायरों ने परिंदों पर और जानवरों वगैरह पर नज़में लिखते आए हैं। तो आज की ये जो नज़्म है, मेरी प्यारी चिड़ियों, जिसे लिखा है जोश मली आबादी ने, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तैयार है ना आप लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जोश मली आबादी से जान पहचान, उनसे जान पहचान कर लेते हैं, है ना। उनके बारे में, उनकी नज़्म पढ़ रहे हैं तो हमें उनके बारे में मालूमात होना चाहिए कि जोश मली आबादी कौन थे। तो जान पहचान किससे कर रहे हैं हम? जोश मली आबादी से। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है, ये है जोश मली आबादी। 5 दिसंबर 1898 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 5 दिसंबर 1898 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम शब्बीर हसन खां था। क्या नाम था उनका पूरा? शब्बीर हसन खां। उनकी इब्तिदाई तालीम घर ही पर हुई। अब आप पूछ रहे होंगे कि उनका पूरा नाम शब्बीर हुसैन खां था, तो फिर जोश मली आबादी उनका नाम कैसे पड़ा? तो शायर जब आगे बढ़ते हैं, मशहूर हो जाते हैं, तो अपना एक तखल्लुस और एक नया नाम रखते हैं, जिससे पूरी दुनिया उनको पहचानती है। तो घर का नाम तो ये होता था उनका, लेकिन जो शायरी का उनका नाम था वो जोश मली आबादी था। तो उनकी इब्तिदाई तालीम घर ही पर हुई। वो कॉलेज की तालीम मुकम्मल ना कर सके। उन्हें ज़बान पर कुदरत हासिल थी। नज़्में लिखने की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। उन्होंने गज़लें भी कही है। उन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायर इनकलाब। उनकी कॉलेज क्या हुई? मुकम्मल नहीं कर सके, वो उनकी तालीम पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनको ज़बान पर कुदरत हासिल थी, कमांड हासिल थी, और नज़में लिखने में उनको इंटरेस्ट था, उनका रुझान था, और गज़लें भी उन्होंने लिखी। उनकी शायरी की किताबों के नाम हैं अर्श व फ़र्श, आपको दिख रहा है नीचे तस्वीर में, जुनून व हिकमत, संबल व सलासिल, सैफ व सबू वगैरह। यादों की बारात उनकी सवानह उम्री है। जोश यानी जोश मली आबादी का इंतकाल 22 फरवरी 1982 को हुआ। तो ये थी जान पहचान किससे? जोश मली आबादी से। 5 दिसंबर 1898 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम शब्बीर हसन खां था। इब्तिदाई तालीम उनकी घर पर ही हुई। कॉलेज मुकम्मल नहीं कर सके वो, उनको ज़बान पर कमांड हासिल थी, नज़में लिखने में उनको इंटरेस्ट था, गज़लें भी उन्होंने कही। उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, वैसे इन्हें क्या कहा जाता है? शायर इनकलाब। और उनकी किताबें फ़र्श व अर्श व फ़र्श, जुनून व हिकमत, संबल व सलासिल, सैफ व सबू वगैरह, ये सब उनकी किताबें हैं। और भी बहुत सारी उनकी किताबें हैं, यहाँ पर मुख्तसरन आपको बताई गई है। इसके अलावा यादों की बारात उनकी सवानह उम्री है। सवानह उम्री मतलब उनके बारे में लिखा गया है कि उनकी उम्र में क्या क्या घटा था, उनकी ज़िंदगी बारे में। और जोश मली आबादी का इंतकाल 22 फरवरी 1982 को हुआ। तो यहाँ पर हमने देख लिया पहली बात, और शायर से हमारी जान पहचान भी हो गई।
अब बढ़ते हैं हम आगे और सीधा चलते हैं हम हमारे नज़्म की तरफ। मेरी प्यारी चिड़ियों, तैयार है आप लोग? ओके चलिए। मेरी प्यारी चिड़ियों, जिसे लिखा है जोश मली आबादी ने। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। पहले क्या करना है आपको? सुनना है और फिर दोहराना भी है मेरे पीछे। ओके। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। शायर यहाँ पर जो है चिड़ियों के बारे में हमें बता रहे हैं और अपनी मोहब्बत जो चिड़ियों से है उनको, उसके बारे में यहाँ पर वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महकते हुए फूलों के पास आओ। कहाँ पर रहती है चिड़िया? महकते हुए फूलों के पास, है ना। फूलों में महक होती है ना, फूलों में खुशबू होती है ना। हाँ, तो शायर कह रहे हैं महकते हुए फूलों के पास आओ, लचकती हुई शाख। शाख मतलब ये तस्वीर में आपको दिख रहा है पर दो चिड़िया बैठी है डाल पर, है ना। हाँ, तो शाख को क्या कहते हैं? डाल कहते हैं, डाली कहते हैं। दरख्त की जो डाली होती है ना, देखिए उस पर आपको खूबसूरत फूल भी नज़र आ रहे हैं और वो डाल पर बैठी हुई भी। लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। क्या करती है चिड़िया? फूलों के पास रहती है, लचकती हुई शाख पर बैठती है। हवा में कभी उड़कर बाजू हिलाओ, है ना। हवा में उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। जब परिंदे उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती है। और क्या बोल रहे हैं आगे? कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ, है ना। साफ चश्मा मतलब जो पानी बहता है ना। हाँ, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है ना। हाँ, उस तरह के साफ पानी में, साफ चश्मे में गोते लगाओ, है ना। नहाते हुए भी वो बहुत खूबसूरत लगती है। आपने कभी देखा है चिड़िया को नहाते हुए? हाँ, अक्सर गर्मियों के मौसम में ना चिड़िया पानी ढूंढती है ना। और जहाँ पर पानी मिलता है वो पी भी लेती है और डुबकी भी उसके अंदर, गोता भी उसके अंदर लगा देती है। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें करना ये चाहिए कि गर्मियों के मौसम में, अभी तो गर्मी का मौसम नहीं है, बारिश का मौसम है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त हमें करना ये चाहिए कि हमारे जो खिड़कियां हैं या जो हमारे छत है जहाँ पर परिंदे आते हैं वहाँ पर पानी रखना चाहिए। क्योंकि हम इंसान तो पानी का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन परिंदे कहाँ जाएंगे बेचारे, है ना। शहरों में उनको पानी मिलता ही नहीं, तो इसलिए हमारी खिड़कियों में या हमारे छतों पर हमें पानी रखना चाहिए ताकि परिंदे आकर उनको पिए, है ना। उनको भी प्यास लगती है ना, जैसा हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, उसी तरह परिंदे को भी पानी लगता है। उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो क्या करें यहाँ पे? कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। बता रहे हो जोश, बता रहे हैं कि चिड़िया किस तरह गाती है, किस तरह फूलों पर बैठती है, डालियों पर बैठती है, हवा में उड़ती है, चश्मे में गोते लगाती है और किस तरह वो गाती है। तो महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। आपको इसको पढ़ना है। ओके, चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला शेर। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ। चिड़ियों के बारे में बता रहे हैं ना, चिड़िया क्या करती है? चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ। उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ।
यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। पढ़ रहे ना आप लोग मेरे पीछे? हाँ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या कह रहे हैं इसके अंदर शायर? क्या करती है चिड़िया? फुदक कर, है ना, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, है ना, कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है, फुदकती है, उड़ती है, बराबर ना। चिड़िया एकदम चंचल होती है, चहचहाती है, बराबर ना। चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, कभी चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, यानी उधर से इधर आओ, चहक कर, है ना। चहकना मतलब क्या होता है? इधर से उधर दौड़ जाना, है ना, थोड़ी सी मस्ती करना, शरारत करना। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, हाँ, चमकना मतलब जो उनकी खुशी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। चहकना, चमकना। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, हाँ, नहर पर भी क्या करते हो? गुनगुनाते हैं, गाते हैं, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर शायर? कि चिड़िया क्या करती है? फुदकती है, इधर से उधर फुदकती है, इधर जाती है, उधर जाती है, चहक कर कभी इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, कभी ज़मीन पर आकर फुदकती है, कभी हवा में उड़ती है, कभी शाख पर बैठकर चहचहाती है, और कभी नहर पर बैठकर गुनगुनाती है, नहर में डुबकी लगाती है। और शायर क्या कह रहा है उनसे? यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। हाँ, चिड़िया क्या होती जा रही है? ख़त्म होते जा रही है। क्यों ख़त्म होते जा रही है? हमने जो है वातावरण को क्या कर दिया है? बहुत गंदा कर दिया है ना। हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत गंदा हो गया है ना। परिंदों के रहने लायक नहीं बचा है। इसके लिए क्या हो रहा है? धीरे धीरे चिड़ियाँ, परिंदे ख़त्म होते जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो अपनी जो प्यार है, अपनी जो मोहब्बत है चिड़िया से, वो यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, कि चिड़िया इस तरह होती है। हाँ, चिड़िया कितनी खूबसूरत होती है, चहचहाती है, चमकती है, कभी इस शाख से उस शाख पर, कभी इस नहर से कभी उस नहर में, कभी चश्मे में गोते लगाती है। कितनी सारी चिड़ियाएँ होती है, कितना अच्छा मधुर गाती है, गुनगुनाती है। तो शायर क्या कह रहे हैं उनसे? कि अभी और गुनगुनाओ, यानी अभी और रहो, ख़त्म मत हो जाओ, तुम्हारी हमें ज़रूरत है ना। इंसान ने इतनी सारी मखलूक़ात बनाई, इंसान को भी बनाया, तमाम मखलूक़ात जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ही वो बनी है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो चिड़िया को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो समझ में आ गया आपकी? फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। चलिए, ये शेर भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या कह रहे शायर? कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़ाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या कह रहे? कभी बर्ग ताज़ा मतलब पत्ता को मुंह में दबाओ, है ना। चिड़िया क्या करती है? पत्ता जो है मुंह में दबाती है और फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेकर जाती है। कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, है ना। घास पर बैठती है, कुत्ती है, लौट कर इधर से उधर करती है ना, उल्टी पल्टी करती है ना। हाँ, उसे कहते हैं लौट करना। कभी जाके बैलों को, देखे होंगे ना आपने बैलों के
सींग पर वो बैठे रहती है या उनके पीठ पर बैठे रहती है और बैल चलते रहते हैं और वो झूला झूलते रहते हैं, बराबर ना। कभी जाके बैलों को झूला बनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या करती है चिड़िया? पत्ते लेकर जाती है। क्यों पत्ते लेकर जाती है वो? हाँ, उसके छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलाने के लिए होता है या फिर घर बनाने के लिए होता है, तो इस तरह वो पत्ते लेकर जाती है, मुंह में दबाकर लेकर जाती है। कभी कुंज पर बैठकर कैसे फड़फड़ाती है, कुंज पर बैठकर। कभी घास में क्या करती है, लोट पोट करती है, तो सबका दिल बहल जाता है, सबके दिल को क्या करता है, अच्छा लगता है। और फिर क्या करती है चिड़िया? बैलों को झूला बनाती है, उनके पीठ पर बैठती है, उनके सींग पर बैठती है ना। बहुत अच्छी और प्यारी लगती है। यूँ ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बता रहे हैं चिड़िया क्या क्या करती है, किस तरह रहती है और क्या क्या करती है और किस तरह दिल लुभाती है। तो समझ में आया आपके? कभी बर्ग ताज़ा को मुँह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। चलिए बढ़ते आगे। मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ। न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यहीं प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्या कह रहे शायर उनसे? मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ। न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मुझे जलवा दिखाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। मैं गुमराह हूँ, मैं रास्ते से भटक गया हूँ, मुझको रास्ता बताओ, मुझे पता नहीं किधर जाना है, मुझे रास्ता बताओ। ना झिझको न सिमटो न खौफ खाओ। हाँ, चिड़िया क्या करती? झिझकती है, उसको हाथ लगाए तो सिमट जाती है और खौफ खाती है ना। उनको पता नहीं रहता ना इंसान हमारे साथ क्या करेंगे करके, है ना। बहुत कम परिंदे होते हैं जो इंसानों के पास रहते हैं या इंसानों से उनको लगाव रहता है ना। आपने कभी देखे कि चिड़िया को हमने बुलाया, चिड़िया आ जा, हाथ पर आकर बैठ जा, तो आकर बैठती है क्या? वो नहीं बैठी। कोई भी परिंदे ऐसे नहीं होते जब तक उनको ट्रेन ना करे, उनको तैयार ना करे। तो क्या करते हो? झिझकते हैं हमारे से, है ना। उनको ऐसा लगता है कि इंसान हमें क्या कर लेंगे पता नहीं, तो झिझकते हैं, सिमट जाते हैं, हमसे खौफ खाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर कि ना झिझको, हाँ झिझकना नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ना सिमटो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ खौफ खाओ और हमसे डरो बिल्कुल भी मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चिड़िया मानने वाली है क्या? नहीं, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। चिड़िया आती है क्या पास में? नहीं आती है। तो शायर को इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है चिड़ियों से। वो बोल रहे हैं कि मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, मैं बेताब हूँ, मैं गुमराह हो गया हूँ, मुझे रास्ता बताओ चिड़ियों, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ना झिझको ना डरो ना सिमटो ना खौफ खाओ, मुझसे ना डरो, इंसानों से ना डरो ना सिमटो ना खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ चिड़ियों और गाओ। देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको बताया गया है कि किस तरह चिड़िया जो है चश्मे में गोते लगा रही है, उसके मुंह में क्या है, पत्ता है, उड़ रही है, चहचहा रही है, घास पर लोट पोट कर रही है। इस तरह होती है चिड़िया, सबका दिल लुभाती है, उसको देखना सबको अच्छा लगता है। चिड़ियों को देखना सबको अच्छा लगता है और बहुत प्यारी होती है, बहुत छोटी होती है, सबको वो पसंद आती है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबको वो अच्छी लगती है। लेकिन चिड़िया क्या होती जा रही है? ख़त्म होती जा रही है। क्यों ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि हम माहौल को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। हवा में ऑक्सीजन होता है वो हम लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हवा भी गंदगी होते जा रही है, पानी गंदा होते जा रहे हैं ना, नदियों को भी हम गंदा कर रहे हैं। हवाओं में हम क्या छोड़ते हैं?
धुआं छोड़ते हैं, उससे हवा भी गंदी हो जाती है। इसके लिए क्या हो रहा है, चिड़ियाएँ ख़त्म होती जा रही है। तो हमें इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर? मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ, न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, अभी और गाओ। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी नज़्म है, मेरी प्यारी चिड़ियों, यहाँ पर ख़त्म होती है। अब देख लेते हैं इसका खुलासे कलाम के क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे मैंने आपको सब समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी हम खुलासे कलाम देख लेते हैं। इस नज़म में शायर चिड़ियों से अपनी मोहब्बत और लगाव का जिक्र कर रहा है। क्या कर रहा है? चिड़ियों से उनको कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है, कितनी उसकी वो केयर करते हैं। वो चिड़ियों से कहता है कि और करीब आए, गाए, चहचहाए, चश्मे के पानी में गोते लगाए। शायर क्या कह रहा है चिड़ियों से कि मेरे और करीब आओ, गाओ, गुनगुनाओ, चहचहाओ, चश्मे में गोते लगाओ, कभी किसी टहनी का पत्ता अपने चोंच में दबाओ। हाँ, चिड़ियों के इधर उधर फुदकने को देखकर शायर बहुत खुश होता है। क्या कह रहा है शायर उनसे कि कभी इस टहनी पर बैठो, कभी उस टहनी पर बैठो, कभी उसका पत्ता अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाओ, घास में लोट पोट करो, हाँ, चश्मे में गोते लगाओ, नहर के पास बैठकर गुनगुनाओ। इतने सारी चीज़ें वो चिड़िया से कह रहे हैं। उनका दिल चाह रहा है कि चिड़िया ऐसा करे। और क्या कह रहे हैं कि मैं बेताब हूँ, मुझे रास्ता बताओ, मैं गुमराह हो गया हूँ, मुझे रास्ता बताओ, मुझसे ना झिझको ना सिमटो और ना मुझसे खौफ खाओ, ना मुझसे डरो, बल्कि क्या करो, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ मेरे पास आओ। और चिड़ियों का इधर से उधर फुदकने को देखकर शायर बहुत खुश हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं शायर? बहुत खुश हो रहे चिड़ियों को देखकर, और उन्हें इसी तरह चहचहाते, गाते और फुदकते हुए देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं शायर? वो चाहते हैं कि चिड़िया जैसी है वैसे ही रहे, जिस तरह वो फुदकती है, गाती है, गुनगुनाती है, नहर में डुबकी लगाती है, चश्मे में गोता लगाती है, नहर के सामने गुनगुनाती है, वो जिस तरह है उसी तरह रहे। शायर ऐसा चाहते हैं। और शायर क्या चाहते हैं कि चिड़िया भी रहे। चिड़िया रहेंगी तभी तो ये सब कर पाएंगे ना, वो बराबर ना, करीब आएंगी, गाएंगी, चहचहाएंगी, चश्मे में गोते लगाएंगी, फुदकेंगी, घास पर लोटपोट करेंगी। कब करेंगी चिड़िया? जब वो हमारी दुनिया में रहेंगी। तो हमारी दुनिया में रहने के लिए हमें हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और गर्मियों में उनको पीने के लिए पानी हमारी खिड़कियों में और छतों पर रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था खुलासे कलाम। खुलासे कलाम में क्या बता रहे? चिड़ियों से अपनी मोहब्बत बता रहे हैं, वो अपने करीब बुला रहे हैं और चिड़ियों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है शायर को। तो ये था खुलासे कलाम। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी नज़्म मेरी प्यारी चिड़ियों ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सवाल दिए गए, वो सवाल हल करना है और एक फीडबैक फॉर्म है, वो भी आपको भरना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन कर रखिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।